नमस्ते साथियों, मैं प्रदीप सर आपका अपने चैनल आरडी कैंपस में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग प्लेस वैल्यू रट लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। तो प्लेस वैल्यू आप बताएंगे यक्स का। यक्स का प्लेस वैल्यू क्या है? 24। डब्लू का प्लेस वैल्यू क्या है? 23। वाई का प्लेस वैल्यू क्या है? 25। ओ का प्लेस वैल्यू क्या है? आप लोग बताएंगे 15। इसी तरह जे किसका प्लेस वैल्यू है? जे का नंबर क्या है? जे का नंबर क्या है? जे का नंबर 10 है। जी का बता दीजिए। जी का बता दीजिए। जी का क्या है? 7। तो हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सर्किल लेते हैं और इस पे वर्णमाला लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। ए के बगल में बी भी है और जेड भी है। डी के बगल में ई भी है और सी भी है। एन के बगल में एम है और ओ भी है। एन के बगल में अगर एन का पड़ोसी पूछा जाए तो आप एम भी बताएंगे और ओ भी बताएंगे। यस का पड़ोसी पूछा जाए तो आप बताएंगे आर भी है और टी भी है। और वी का पड़ोसी आपसे पूछा जाए तो आप डब्लू बताएंगे और यू बताएंगे। जेड का पड़ोसी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे ए और वाई। यानी कि आप जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो ऐसे ऐसे सर्किल बनता चला जाएगा। अगर दाहिने आप जा रहे हैं तो दाहिने जाएंगे, ठीक। अगर बाएं जा रहे हैं तो आप बाएं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जब नंबरिंग होगी तो अगर आप दाहिने जा रहे हैं तो दाहिने जाएंगे, बाएं कह रहा है तो बाएं जाएंगे। अब देखिए ए ई आई ओ यू, ये क्या है? आपके 5 स्वर होते हैं। ए ई आई ओ यू। एग्जामिनर इससे भी आपका एक न एक क्वेश्चन बना देता है। ए ई आई ओ यू, ठीक। ए ई आई ओ यू। इसी के साथ अब आगे चलते हैं हम।
अब देखिए पहला पॉइंट है इसका राइट एंड लेफ्ट। पहला पॉइंट इसका है राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट, इसमें हम देखेंगे एक पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। इसमें यह मान लिया जाता है, इसमें यह मान लिया जाता है, इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी लेटर सभी लेटर सामने 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 कहने का मतलब उत्तर या नॉर्थ, सामने की तरफ देख रहे हैं। इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी अक्षर लेटर सामने, यानी सामने कहने का मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अब जैसे हमारी तरफ ध्यान दीजिएगा, जैसे हम खड़े हैं, ठीक, आपका पेज होगा, आपका पन्ना होगा, आपका दाहिना इधर होगा और आपका बायां इधर होगा, ठीक। नॉर्थ कहने का मतलब देखो मैं ऊपर की तरफ यानी कि सामने की तरफ देख रहा हूं, तो इसका मतलब मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, ऊपर की तरफ मूव किया हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्न क्रम हो सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में निम्न क्रम हो सकते हैं। नंबर 1, यूजुअल ऑर्डर, कहने का मतलब ए से जेड तक, यूजुअल ऑर्डर, ठीक, कहने का मतलब ए से लेके जेड तक। दूसरा पॉइंट इसमें है रिवर्स ऑर्डर, यानी जेड से लेके ए तक। यूजुअल ऑर्डर कहने का मतलब ए से लेके जेड तक। रिवर्स ऑर्डर यानी कि वही वर्णमाला क्या करिए, पलट दीजिएगा। थर्ड नंबर आपका है फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक। अगला पॉइंट है
सेकंड हाफ रिवर्स। अगला पॉइंट है आपका बोथ हाफ रिवर्स। अब इसमें अगला पॉइंट लेते हैं यूजुअल ऑर्डर। पहला पॉइंट लेते हैं यूजुअल ऑर्डर। ए से लेके जेड तक। अब इसमें अल्फाबेट लिखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इधर लेफ्ट होगा और इधर से आप देखेंगे तो राइट होगा। कहने का मतलब इधर की जो नंबरिंग होगी वो बाएं से दाएं होगी, और जब आप इधर से देखेंगे, राइट से देखेंगे, तो राइट से लेफ्ट होगा। ठीक। अब इसमें नोट है, नोट नंबर 1, विपरीत दिशाओं को, विपरीत दिशाओं, विपरीत दिशाओं को अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाओं को
जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। कहने का मतलब है लेफ्ट यानी कि बायां, लेफ्ट कहने का मतलब बायां, और राइट विपरीत दिशा। विपरीत दिशा कहने का मतलब बायां और दायां, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये कोई चिन्ह नहीं है। कहने का मतलब है कि विपरीत दिशा को जोड़ दिया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन को जोड़ दिया जाता है, यानी कि कोई बंदा है बाएं जा रहा है दाएं जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, बायां और दायां यानी कि लेफ्ट और राइट को जोड़ देंगे, और राइट और लेफ्ट हुआ तो क्या होगा, अभी भी देखो भाई, देखो तो राइट है लेफ्ट है यानी कि विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बड़ी सीधी सी बात है कि विपरीत दिशा होने पे आप जोड़ देंगे, विपरीत दिशा होने पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, देखो ये कोई चिन्ह नहीं है, चिन्ह यही है, ये इसको केवल अच्छा लगने के लिए ऐसे कर रहे हैं बस। ठीक, ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ध्यान देना। ठीक, कहने का मतलब है इसमें इसमें आप देखेंगे बायां है दायां है, ये लेफ्ट है राइट है, तब क्या हो गया, जुड़ गया। ये राइट है लेफ्ट है, क्या हो गया, जुड़ गया। कंसेप्ट अभी खत्म हो जाएगा 2 मिनट में। अगला पॉइंट है इसमें समान दिशा, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होने पर, सेम डायरेक्शन होने पर घटा दिया जाता है, सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, देखिए लेफ्ट है यानी कि बायां है, लेफ्ट है यानी कि बायां है, फिर बायां है, तो क्या करेंगे, घटाने के चिन्ह, क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। इसमें देखिए राइट है और राइट है, क्या करेंगे, घटाएंगे। चिन्ह यही है, ये चिन्ह है, ये तो अच्छा लगने के लिए ऐसे कर रहे हैं बस, बाकी कोई चिन्ह नहीं है। समझ में आई बात, यही आपको ध्यान देना है, बस इसी से ट्रिक बनता है। देखिए हमें प्लेस वैल्यू लेफ्ट से लेके राइट पता है, हमें प्लेस वैल्यू लेफ्ट से लेके राइट पता है। इसकी नंबरिंग तो यही हुआ था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, उसके बाद 26। एक बार कमेंट करिएगा कि कौन कौन बच्चा ऐसा है जो अपने घर पे कम से कम 5 बार इसको लिखा हो, और जो 5 बार लिखा होगा ना उसके दिमाग में क्या हो गया, बैठ गया होगा। ठीक, क्या होगा, बैठ गया होगा। आपको केवल लेफ्ट से वैल्यू पता है, आपको सिर्फ इधर से बाईं तरफ से दाईं तरफ की वैल्यू पता है। लेफ्ट लेफ्ट इधर से जाएगा और राइट उधर से आएगा, लेफ्ट इधर से जाएगा राइट उधर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट से पूरा वर्डमाला खत्म हो जाएगा आपका। आगे बढ़े, एक बार कमेंट करिएगा, आगे बढ़े। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे।
एक बार और ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट राइट जुड़ जाएगा, विपरीत है ना, तो क्या हो गया, जुड़ रहा है। लेफ्ट राइट हो चाहे राइट लेफ्ट हो, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो समान दिशा होने पर, समान दिशा कहने का मतलब बाएं जा रहा है एक भी, दूसरा भी बाएं जा रहा है, बाएं बाएं, तो क्या हो गया, माइनस हो गया। दाहिना दाहिना क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी द 12th टू द लेफ्ट ऑफ द 7th लेफ्ट लेटर टू द राइट ऑफ द 30 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। कहने का मतलब ये है कि बाएं से 13वें अक्षर, इधर देखो, बाएं से 13वें अक्षर, इधर देखिए, बाएं से 13वें अक्षर ऐसे लिख लो, बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट से 13वें अक्षर के दाहिने 7वें अक्षर, लिख लो दाहिने 7वें अक्षर, लिख लो कैसे, दाहिने 7वें अक्षर, देखो दाहिने 7वें अक्षर कहाँ है, इधर है। ठीक, अब कह रहा है दाहिने 7वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, लिख लो बाएं 12वां अक्षर। बहुत ध्यान देना, ठीक, ये कोई चिन्ह नहीं है, ये केवल अच्छा लगने के लिए लिख रहे हैं बस, ये कोई चिन्ह नहीं है। ठीक, आपसे आपको सिर्फ कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर के बाएं 12वें अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, यही ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए दो की स्थिति, दो की सिचुएशन देखना है, शुरुआत के दो की सिचुएशन देखना है, दो की स्थिति देखना है। दो की देखेंगे तो लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट है राइट है, तो क्या होगा, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है कि सेम दिशा है, विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा है, जिसका मतलब है जुड़ जाएगा। लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन लेफ्ट की है तो लेफ्ट लिखेंगे, सिचुएशन क्या है, इन दोनों में सिचुएशन लेफ्ट की है तो लेफ्ट लिखेंगे, और इसको जोड़ लेंगे, 13 में 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 20, 13 में 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 20। अब जो तीसरा सिचुएशन, तीसरी स्थिति है, वैसे उतार लेंगे, लेफ्ट 12, लेफ्ट 12, क्या आ गया, लेफ्ट 12। अब देखो, लेफ्ट 12 आ गया। अब देखिए लेफ्ट है, लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट है, तो क्या है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन के लिए क्या है, माइनस, सेम डायरेक्शन के लिए क्या है, माइनस। अब लेफ्ट 20 में 12 घटाएंगे, यानी कि 20 में आप 12 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 8, लेफ्ट 8, लेफ्ट 8, 8 का मान आप जानते हैं, एच किसका होता है, एच किसका होता है, 8 का होता है। जो बच्चा पिछली क्लास में प्लेस वैल्यू रटा होगा या प्लेस वैल्यू आप उसके ध्यान में होगा तो आंसर कर दिया, लेफ्ट एच, लेफ्ट 8 का मतलब है एच, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही सोल्यूशन है, ये ट्रिक है। ठीक, ओरल हो जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, 13 7 20 हो गया, अभी जाने इधर लेफ्ट उधर लेफ्ट, 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 8। ठीक, आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म, आंसर 8, आपका आंसर हो जाएगा 2, आंसर हो गया। अब देखो बेसिक समझ लेते हैं, एक आध दो क्वेश्चन बेसिक आपको बता देते हैं। अब बेसिक बताते हैं, बेसिक देख लीजिए। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक, A B C D क्या किए, नंबरिंग कर दी। क्या किए, नंबरिंग कर दी। अब देखिए बेसिक कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर, 13वां अक्षर गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि पप्पू आके यल पे क्या, सॉरी यम पे क्या हो गया, खड़ा हो गया। पप्पू का देखिए राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। अब इधर से कह रहा है दाहिने सातवें। अब पप्पू इधर दाहिने सातवें जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर टी पे आ गया, टी पे फिर खड़ा हो गया। राइट इधर और लेफ्ट इधर। ठीक, राइट इधर और लेफ्ट इधर। इधर से पप्पू देखिए फिर कह रहा सातवें अक्षर के बाएं 12वें अक्षर। अब बाएं, पप्पू का बायां इधर है, उधर नहीं, पप्पू का बायां इधर। गिनो 12 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो। कहने का मतलब ये है कि बेसिक में आपको वर्णमाला लिखना पड़ेगा और नंबरिंग करना पड़ेगा। ठीक, समझ में आई बात। चलिए अगला चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी द 18th टू द लेफ्ट ऑफ द फिफ्थ लेटर टू द राइट ऑफ द फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेटर। कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर, सॉल्यूशन इसका है, कह रहा है बाएं से 15वें अक्षर, बाएं से 15 लिख लीजिए, के दाहिने 5वें अक्षर, दाहिने 5वें अक्षर लिख लो, के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा, लिख लीजिए। ओरल कर देंगे आप, क्या करेंगे, ओरल, क्या कर देंगे, ओरल कर देंगे। देखिए लेफ्ट है राइट है, हमने आपसे बताया कि ट्रिक में क्या करना है आपको। हमने आपको बताया कि पहले दो सिचुएशन देखते हैं, पहले दो स्थिति देखते हैं, उसको छोड़ देंगे, इन्हीं दो स्थिति को देखेंगे, लेफ्ट है या राइट है, यानी कि क्या है, विपरीत दिशा है। विपरीत दिशा को क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन सिचुएशन क्या लिखनी है, पहली वाली सिचुएशन लिखनी है, लेफ्ट लिखेंगे। ठीक, लेफ्ट लिख लिए, 15 5 20 कर लिए। क्यों, क्योंकि विपरीत डायरेक्शन था। अब उसका जस का तस उतार लेंगे, ऐसा करके लेफ्ट 18 उतार लिए। ठीक, अब देखिए लेफ्ट लेफ्ट है, यानी कि विपरीत, सॉरी सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन होने पे क्या करेंगे, घटा लेंगे। सेम डायरेक्शन होने पे क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब लेफ्ट 20 में से 18 गए तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेफ्ट 2 का मतलब क्या, लेफ्ट 2 का मतलब दूसरा नंबर, यानी कि दूसरा नंबर कहने का मतलब बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक, क्या हो जाएगा, बी। आंसर तीसरा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। अब देखिए इसमें भी एक बार बेसिक बता देते हैं, एक बार क्या करते हैं, बेसिक बता देते हैं। इसके बाद बेसिक नहीं बताएंगे, ट्रिक से आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक, मिट नहीं रहा है, आपका बचा हुआ है, आप वीडियो रोक के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेसिक देखते हैं।
बेसिक में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है तो नंबरिंग करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ध्यान से छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत आएगा। इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, इधर से नंबरिंग आपको याद है, उधर से नंबरिंग नहीं याद है, उल्टा नहीं याद है, आपको सीधे सीधे याद है। ठीक, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 यानी कि वो पहुंच गया। वो जैसे पहुंचा यहाँ खड़ा हो गया पप्पू। अब पप्पू का राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। दाहिने पांचवा कह रहा है, दाहिने दाहिने से पांचवा। अब इधर पांचवा गिन तो 1 2 3 4 5, टी पे पहुंच गया, टी पे खड़ा हो गया। अब जब टी पे पहुंचा तो टी से कह रहा है कि बाएं 18वां। अब इनका पप्पू का बायां देखो, राइट ये है और लेफ्ट इधर है। अब पप्पू जाएंगे लेफ्ट की तरफ, इधर जाएंगे लेफ्ट से 18वें नंबर पे जाएंगे। इधर से नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पप्पू आके बी पे पहुंच गया, यही जो कि आपका आंसर है। ठीक, यही आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 16वें अक्षर, दाहिने से कितना, 16वां अक्षर। सॉल्यूशन है दाहिने 16वें अक्षर के दाहिने, फिर दाहिने कह रहा है कितना, 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर। बाएं लिख दो, बाएं कितना है, 10वां अक्षर। बाएं कितना है, 10वां अक्षर। ठीक, हल कर लो। देखिए शुरुआत की दो सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, राइट, तो राइट लिख लेंगे, ध्यान देना। अब देखो राइट राइट है तो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 16 में 6 गया, कितना बचेगा, 10। अब 10 का 10 उतार लेंगे, लेफ्ट कितना उतारेंगे, 10। ठीक, अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करेंगे तो देखो राइट 10 है और लेफ्ट कितना है, 10 है। तो देखो इधर से देखो, ध्यान से देखो, तो राइट है लेफ्ट है, यानी कि विपरीत है। विपरीत है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो लेकिन सिचुएशन क्या रहेगी, आर की रहेगी। जब सिचुएशन आर की रहेगी तो 10 10 क्या हो गया, 20 हो गया। यानी कहने का मतलब आर से 20 आ गया, राइट से 20 आ गया। लेकिन हमको वैल्यू कैसे पता है, हमको वैल्यू पता है लेफ्ट से। हमसे वैल्यू कैसे पता है, लेफ्ट से। जब हमको वैल्यू लेफ्ट से पता है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में चेंज करेंगे। इसको क्या करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे। लेफ्ट में चेंज करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे, 27 माइनस 20, 27 माइनस 20, तो घटाएंगे कितना आएगा, तो 7 आएगा। अब आपको पता होनी चाहिए C7 की प्लेस वैल्यू किसका होता है, तो जी का होता है। किसका होता है, जी का होता है। किसका होता है, जी का। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो गया जी। ठीक, आंसर हो गया जी। समझ में आई बात। अब देखो एक नोट लिखते हैं। यदि वैल्यू राइट से आ जाए तो, यदि वैल्यू राइट से आ जाए तो 27 से घटाकर 27 से
घटाकर 27 से घटाकर 27 से घटाकर वैल्यू लेफ्ट में बदल लेते हैं। ठीक, यदि वैल्यू राइट से आ जाए तो 27 से घटाकर वैल्यू लेफ्ट में बदल लेते हैं। जैसे आपने 27 से घटाया तो वैल्यू ये लेफ्ट से क्या आ गया, ये लेफ्ट से 7 आ गया। लेफ्ट से क्या आ गया था, 7 आ गया था। अब जो कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कि वर्णमाला क्या है 7 का, जी। ठीक, समझ में आया, ये आप नोट करिएगा। ठीक, ये आप ध्यान दीजिए, यानी कि वैल्यू आपकी क्या आ जाए, राइट से आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको 27 से घटा के पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको वैल्यू प्लेस वैल्यू लेफ्ट से पता है, राइट से पता नहीं है। आपको प्लेस वैल्यू किससे पता है, लेफ्ट से पता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17वें अक्षर, दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर। सॉल्यूशन इसका है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा, आप प्रयास करिए कि आप हल कर लें। ठीक, अब एक बार और ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विच बी द 12th टू द लेफ्ट ऑफ द 6th लेटर टू द राइट ऑफ द 17th लेटर फ्रॉम द राइट। ठीक, कहने का मतलब है 17वें अक्षर के दाहिने से 17वें अक्षर के दाहिने से 6वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब आप सिचुएशन कौन सा लेंगे, इसमें सिचुएशन पहले आर की लेंगे और इन दोनों में आप देखेंगे कि जुड़ेगा कि घटेगा। अब देख रहे हैं सेम डायरेक्शन है, आर इधर भी है आर इधर भी है, तो घट जाएगा। 17 में से 6 घटा दोगे 11 आ जाएगा। सिचुएशन क्या लिखेंगे, आर की लिखेंगे। 17 में से 6 घटाएंगे 11 आ जाएगा। दूसरी वाली स्थिति को जस का तस उतार लेंगे, दूसरी वाली स्थिति को क्या करेंगे, जस के तस उतार लेंगे। अब देखिए, अब इधर राइट से क्या है 11 और इधर लेफ्ट से क्या है 12। आप सिचुएशन देखेंगे, राइट है लेफ्ट है तो क्या होगा, विपरीत है, सेम विपरीत है। जब विपरीत है तो क्या आएगा, जुड़ जाएगा। लेकिन सिचुएशन पहले वाली रहेगी, लेफ्ट सॉरी राइट रहेगी और 11 में 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि हम वैल्यू राइट सॉरी लेफ्ट से तैयार किए हैं, लेफ्ट से वैल्यू हमको पता है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसको चेंज करेंगे, लेफ्ट में बदलेंगे। लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 23, 27 माइनस 23 जो कि क्या आ जाएगी, लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी। 27 में 23 निकाल दो तो कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। यानी लेफ्ट की वैल्यू लेफ्ट से चौथे, लेफ्ट से चौथे कहने का मतलब लेफ्ट 4 किसका होता है, डी। किसका होता है, डी। यही आपका डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, डी है, डी इधर है पहले में है। ठीक, बेसिक आप जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बेसिक आप हल कर लेंगे। अगर आपको बेसिक नहीं समझ में आया तो नहीं, ठीक है, बेसिक ना समझ में आया तो एक बार कमेंट करिएगा, फिर हम बेसिक बता देंगे। ठीक, इसी के बाद इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अब इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर सॉल्यूशन करते हैं। बाएं से 15वें, लेफ्ट से 15 अक्षर के दाहिने दाहिने से दाहिने 9वें अक्षर, बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर के दाहिने कितना 9, के दाहिने कितना 9वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान दीजिए, कह रहा है इंग्लिश, इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी द 9th लेटर टू द राइट ऑफ द 9th, लेफ्ट से कह रहा है, सॉरी राइट से कह रहा है, ठीक। 9th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाहिने 9वें अक्षर के दाहिने 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक, तो देखो हल कर लो। सिचुएशन क्या देखेंगे? पहले दोनों की सिचुएशन देखेंगे, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो क्या है विपरीत डायरेक्शन है, तो विपरीत डायरेक्शन क्या होता है जुड़ता है, लेकिन सिचुएशन पहले वाली लेंगे, पहले लेफ्ट लिख लेंगे, तो 15 9 जोड़ लेंगे, 15 5 20 4 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब उधर वाली सिचुएशन वैसे उतार लेंगे, R9 हो जाएगा, R9 हो जाएगा, R क्या हो गया 9 हो गया। अब देखो इधर लेफ्ट उधर राइट दोनों क्या है विपरीत हैं, विपरीत हैं तो क्या हो जाएगा जुड़ेगा, 24 में 9 जोड़ दो तो 33 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 33, क्या हो जाएगा 33। यह देखो 26 से कम है ज्यादा या 26 से ज्यादा है, यदि वैल्यू 26 से ज्यादा आ जाए तो 26 घटा देंगे, यदि वैल्यू यानी कहने का मतलब 26 से ज्यादा आने का मतलब वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, ठीक, वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे 26 घटा देंगे, इसमें क्या करें 26 घटा देंगे, 33 माइनस 26 कितना बचा, लेफ्ट से बच गया 7, लेफ्ट से क्या बचा 7, भाई 26 4 कितना हो गया 30 हो गया, 30 3 33, लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7 कहने का मतलब क्या हो गया जी हो गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक नोट, इसमें क्या है एक नोट है, नोट लिखेंगे आप, नोट में है यदि वैल्यू यदि वैल्यू 26 से यदि वैल्यू यदि वैल्यू 26 से अधिक आ जाए, अधिक आ जाए कहने का मतलब पॉजिटिव आ जाए, कहने का मतलब क्या है 26 से अधिक आ जाए तो 26 घटाकर आंसर करते हैं, घटाकर 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 आंसर करते हैं, ठीक। और यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए
तो 26 जोड़कर यानी कि ऐड करके जोड़कर आंसर करते हैं। बस यदि वैल्यू 26 से अधिक आ जाए, देखो 26 से अधिक आ गया ना, 26 से अधिक आ जाए तो 26 घटा देते हैं, देखो 26 घटा दिए, 26 घटा कर आंसर करते हैं। और यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए, ऐसी सिचुएशन बनेगी, और यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए तो 26 जोड़कर आंसर करते हैं। क्या करते हैं? 26 जोड़कर आंसर करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा नोट था। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए लेफ्ट और लेफ्ट दो देखेंगे, जब दो देखेंगे सिचुएशन पहले वाली लिखेंगे, लिख दिए। ठीक, लेफ्ट और लेफ्ट है, इसका मतलब है सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन क्या है? घटता है। 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। उधर वाला उतार लेंगे, लेफ्ट 10 उतार लिए। ठीक, अब देखो फिर भी सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन घटता है, लेकिन देखो इधर छोटा है इधर बड़ा है तो क्या हो जाएगा? घटेगा, सिचुएशन यल हो जाएगी, घटेगा। 10 में से 4 घटेगा, लेकिन इधर छोटा अंक है उधर बड़ा है तो कितना बचेगा? -6। -6 क्या बचा? -6। अब देखो -6 कहने का मतलब है, अभी हमने आपको बताया यदि वैल्यू 26 से अधिक आ जाए तो 26 घटा देंगे। यदि वैल्यू 26 से अधिक आ जाए तो 26 घटा देंगे। यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए तो 26 जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ के आंसर करेंगे। देखो अब इसमें क्या करेंगे? 26 इसमें देखो -6 और प्लस 26 जोड़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा? बोलो, 26 ज्यादा है और 6 कम है तो 20 घट गया। 26 में 6 गया 20, 20 प्लस आ गया। अब लेफ्ट से क्या आया? लेफ्ट से क्या आ गया? लेफ्ट से 20 आ गया। लेफ्ट से क्या आ गया? 20। लेफ्ट से 20 का मतलब क्या है? टी। लेफ्ट से 20 का मतलब टी, और टी यही क्या है आपका? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? टी है ऑप्शन, ये है तीसरा। ठीक, आपको ना समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा। हमने आपको 2 नोट बताए। पहला नोट है, अगर आपकी वैल्यू राइट से आ जाए, अगर आपकी वैल्यू राइट से आ जाए तो आप क्या करिएगा? 27 से घटा के उसको क्या करिए? लेफ्ट में बदलिए। और अगर वैल्यू आपसे 26 से अधिक आ जाए, अगर वैल्यू आपकी 26 से अधिक आ जाए तो 26 घटा देंगे। और यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए तो आप 26 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन समाप्त होगा। फिर अगले स्लाइड पे चलेंगे अगले दिन। धन्यवाद।